लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आपने इंडिया में कभी परफ्यूम खरीदा है तो आपने ये 4 वर्ड ज़रूर सुने होंगे: क्लोन, डूप, काउंटरफीट, ओरिजिनल। और सच बताऊं, 90% लोग इसका मतलब गलत समझते हैं। और इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठा के कुछ लोग आपको नकली परफ्यूम, जो कि आपकी हेल्थ के लिए ख़राब हो सकती हैं, वो आपको ओरिजिनल के दाम में बेच देते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन सा फेक है, कौन सा नहीं है, कौन सा लीगल है, कौन सा इलीगल है, कौन सा सेफ टू स्किन है, कौन सा अनसेफ टू स्किन है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले फाउंडेशन। ये चारों अलग चीज़ें हैं, इन्हें मिला देना ही सबसे बड़ी गलती है। नंबर वन, यानी कि ओरिजिनल और नीश परफ्यूम्स। ये किसी ब्रांड के खुद के बनाए हुए परफ्यूम्स होते हैं जिसके पीछे ब्रांड आइडेंटिटी, रिसर्च, मार्केटिंग सब इंक्लूडेड होती है। इंडिया में ये 8,000 से शुरू होते हैं, 50,000 तक जाते हैं। एग्जाम्पल में डियोर सवाज, ब्लू दे, शनैल, क्रीड एवेंटस, YSL, माई सेल्फ। ऐसे परफ्यूम्स ओरिजिनल होते हैं जो कि ब्रांड के होते हैं। सबसे पहली बात, अब आप केवल उनकी परफ्यूम नहीं खरीदते हो, आप उनके ब्रांड टैग खरीदते हो, उनकी रिसर्च, मार्केटिंग सबके लिए पे करते हो, इसीलिए ये एक्सपेंसिव होते हैं। नंबर टू, इंस्पायर्ड बाय। इसे ही लोग डूप या क्लोन कहते हैं। ये एक नया परफ्यूम है जो कि फेमस परफ्यूम की डायरेक्शन में बनता है, जिसे हम इंस्पायर्ड, क्लोन, डूप कहते हैं। यहाँ ध्यान दो, ये जो क्लोन, इंस्पायर्ड और डूप होता है वो परफ्यूम को चुराता नहीं है। उसकी अपनी पैकेजिंग, अपनी बॉटल, अपना नाम होता है, पर वो फेमस सेंट की डायरेक्शन में जाता है। जितने भी इंस्पायर्ड क्लोन्स होते हैं वो सेंट डायरेक्शन को लेकर बनाए जाते हैं, जिसमें ब्रांड अलग होती है, प्रोडक्ट का नाम भी अलग होता है, पैकेजिंग भी अलग होती है, और इनकी प्राइस रेंज आ जाती है 500 से 2,000 तक। और नंबर थर्ड पर आता है काउंटरफीट, जिसे फर्स्ट कॉपी, मास्टर कॉपी या कस्टम का माल कह के बेचते हैं लोग। ये ओरिजिनल परफ्यूम को डुप्लीकेट करते हैं। वही ब्रांड नेम, वही प्रोडक्ट नेम, वही बॉटल, और अंदर कुछ भी हो सकता है। ये आपकी स्किन के सेफ भी हो सकता है, अनसेफ भी हो सकता है, और आप कुछ कह नहीं सकते। काउंटरफीट ही सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये असली प्रोडक्ट के नाम पर नकली बेचा जाता है। इसमें आपकी बॉटल, बॉटल डिज़ाइन, लोगो, प्रोडक्ट नेम, पैकेजिंग सब कुछ कॉपी किया जाता है, एज इट इज़ बनाया जाता है, फिर उसको ओरिजिनल परफ्यूम के दाम में बेचा जाता है। आपको लग रहा है कि आपने ओरिजिनल सवाज खरीदा है, बट एक्चुअल में आपको मिल गया है काउंटरफीट। उसे बेचते कैसे हैं? उसे बेचते हैं कस्टम का माल है, या इस पर स्क्रैच आ गया इसलिए ऐसे बिक रहा है। और कभी कभी बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी कह देते हैं, जैसे कि ये मैग्नेटिक कैप है, असली की पहचान मैग्नेटिक कैप। इस तरीके से भी बेचा जाता है। ये क्राइम स्मेल का नहीं है, क्राइम है झूठ बोलने का। यूट्यूब पे आपको 100 से भी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे जो कॉन्फिडेंटली क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये 100% डूप है, 100% मैच कर रहा है, ये एकदम लीगल है, एकदम लीगल। समझे? ऐसी वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगी यूट्यूब पर, जो कि ये आधा सच है। मैं बताता हूँ, स्मेल को ट्रेडमार्क या कॉपीराइट नहीं किया जा सकता। कॉपीराइट सिर्फ एक फिक्स्ड चीज़ पर होता है, जैसे कि टेक्स्ट। टेक्स्ट जैसे कि किसी गाने की लिरिक्स, कोई इमेज, कोई पिक्चर, उस पर किया जा सकता है। पर हवा में घुलती इस स्मेल का कैसे करोगे? ये फिक्स तो नहीं है। और जो ट्रेडमार्क होता है वो ग्राफिकल चीज़ों का होता है, जो कि रिप्रेजेंट की जा सकती है। अब आप स्मेल को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ट्रेडमार्क मिल जाएगा। पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए स्मेल का ट्रेडमार्क नहीं होता है। तो एक सेंट को रिक्रिएट करना लीगल है। सेकेंडली, जो चीज़ें प्रोटेक्टेड होती हैं लीगली, वो आता है आपका ब्रांड नेम, पैकेजिंग, बॉटल। ये चीज़ें आपकी ट्रेडमार्क के अंदर होती हैं, लीगली प्रोटेक्टेड। अब काउंटरफीट में इन चीज़ों को इलीगली कॉपी किया जाता है, इसीलिए काउंटरफीट इलीगल रहता है, फर्स्ट कॉपी इलीगल रहता है, जिसके लिए आपका ब्रांड्स रेट भी करती हैं और पेनल्टी लगाती हैं। बट आपका इंस्पायर्ड बाई नहीं होता है इलीगल, क्योंकि वो सेंट रिक्रिएट कर रहा है, पर उसकी बाकी पैकेजिंग, बॉटलिंग, नेम, ब्रांड नेम सब कुछ अलग होता है, यूनिक होता है, खुद का होता है।
नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि 99% लोगों ने आपको नहीं बताया होगा, अपने परफ्यूम को एडवर्टाइज करना लाइक स्मेल लाइक डिवर सवाज या फिर 100% कॉपी ऑफ शनेल। तो किसी भी ट्रेड मार्क ब्रांड का नाम अगर अपने एड में यूज़ करते हो तो ये ग्रे एरिया में आता है, ये 100% लीगल नहीं है जो कि लोग कहते हैं। अभी इंडिया में इसके ऊपर डायरेक्ट कोर्ट से कोई जजमेंट नहीं आया है, पर लॉयर्स वार्न करते हैं। इसका मतलब एक ऑनेस्ट इंस्पायर्ड परफ्यूम ब्रांड अपने नाम को बताती है, कहती है ये ब्लू एरोमेटिक फ्रेश या गुरमांड फ्रेग्रेंस है, वो ये कह सकती है ये ग्रे एरिया से हट के है, ये 100% लीगल, क्योंकि उसकी खुद की आइडेंटिटी है, वो खुद की आइडेंटिटी बनाई है उसने, इसलिए वो लीगल है, 100% लीगल। तो अगली बार अगर आपसे कोई कहता है ये 100% ओरिजिनल है, तो आप जानते हो ये क्या है, या तो वो काउंटरफीट है या फिर वो ग्रे एरिया की मार्केटिंग कर रहा है। कोई इंस्पायर्ड ब्रांड अगर कर रहा है तो उसको बता देना कि आप ग्रे एरिया में आ रहे हो इस चीज़ को करते हुए। एंड अब आप फ़र्क जान गए, यानी तीनों में फ़र्क क्या है। द सेम फैक्ट्री में आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जहाँ ये आपके डिज़ाइनर परफ्यूम बनते हैं वहीं से हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, तो हमारा 100% ओरिजिनल है। दैट इज़ नॉट दी होल ट्रुथ। असली सच्चाई ये होती है कि मार्केट में, पूरे मार्केट में, दुनिया में कुछ ही हाउसेज हैं, जिवाउडन, फर्मनिश, सिमराइज, आईएफएफ, ऐसे कुछ ही हाउसेज हैं जो एक्चुअल में इंग्रेडिएंट बनाते हैं, जो कि सबके लिए अवेलेबल होते हैं। तो जो का बेस कंपोनेंट होते हैं ना, वो सबके सेम रहते हैं। पर अगर कोई आपसे कहेगा कि जहाँ से हम वो लेते हैं वहीं से हम लेते तो हमारा 100% ओरिजिनल है, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो ओरिजिनल का फॉर्मुलेशन होता है वो एक ट्रेड सीक्रेट होता है, वो नहीं पता होता है किसी को। रिवर्स इंजीनियर करके उसको क्लोन बना सकते हैं, पर 100% ओरिजिनल नहीं होता है। एंड सेकेंडली, इंडिया में अगर आप देखो तो इंडिया में हमें वेदर के हिसाब से टॉप नोट थोड़ा हाई रखना होता है, तो आपका जो टॉप नोट है वो कई क्लोन से आपको थोड़ा वेरी करता हुआ आपको दिखेगा, पर जो आपको सिमिलरिटी मिलेगी वो ड्राई डाउन में मिलेगी। जो 1 घंटे बाद, स्प्रे करने के 1 घंटे बाद जो फील आता है, जो स्मेल आती है, वो आपको सेम मिलेगी। तो जो आपके डूप्स हैं वो इस तरीके से जाते हैं। बाकी सिमिलरिटी आपको जो मिलती है रियलिस्टिक तरीके से, वो 70 से 90% मिलती है। अगर आप सोचो आपको 100% ओरिजिनल कोई कह रहा है वो ओरिजिनल होगा, दैट इज़ नॉट ट्रू। नाउ, वाई द प्राइस गैप? इज इट रियल और नॉट? द प्राइस गैप इज एक्चुअली रियल। सबसे पहली बात, जो फ्रेग्रेंस फैमिली, जो कैटेगरी आपको एक डिज़ाइनर फील करा रहा है, अगर सेम एक डिज़ाइनर परफ्यूम फील करा रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है प्राइस का? एक 20,000 का, एक 500 का, क्यों आ रहा है इतना? तो इसका जवाब है कि एक डिज़ाइनर परफ्यूम के पीछे ब्रांड, उसके लिए पे करते हो आप, उसकी जो मार्केटिंग के लिए जो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट है उसके लिए पे करते हो, आपके लिए इंपोर्ट हो रही है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसके लिए पे करते हो। उसके बाद आप जिस मॉल में बिक रही है उस मॉल का रेंट भी पे करते हो, वहाँ जो स्टाफ काम कर रहा है आप उसके लिए भी पे कर रहे हो, सारा चार्जेस आके लग जाता है। पर यही इंस्पायर्ड परफ्यूम में ये मार्केटिंग टैक्स हट जाता है, जिस वजह से आप सिर्फ जूस के लिए पे करते हो। तो जो आपकी डिज़ाइनर परफ्यूम होती है ना, उसमें आप अगर ध्यान दोगे तो आपकी जो जूस की कॉस्ट होती है वो सबसे कम कॉस्ट होती है, बाकी जो की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जो आपकी 100 ml की बोतल है वो 5,000 की है, पर यही आप 200 की बोतल लेते हैं वो 8,000 की है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो जो लिक्विड है, जो जूस है, उसका प्राइस कंपैरेटिवली बाकी चीज़ों से कम है, पर बाकी चीज़ों का ज़्यादा है, जिसे हम मार्केटिंग टैक्स से डिनोट कर रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल आता है कि अगर सस्ता है तो सस्ते में क्या क्वालिटी सही है? क्योंकि हमेशा सस्ता माल अच्छा तो नहीं होता, सस्ता माल ज़्यादातर बुरा ही निकलता है। तो इसके पीछे क्या है? सेम कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा? क्या सेम ऑयल क्वालिटी रहेगी? क्या सेम लास्टिंग और सेम प्रोजेक्शन रहेगा? एक तरीका ये हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल यूज़ किया है ब्रांड ने, क्या वो नेम्ड, जो कि काफ़ी अच्छी और नामी फैक्ट्री है, वहीं से उसने सोर्स किया, वहीं उसी कंपनी से सोर्स किया, जैसे कि हमने नाम लिए पीछे, क्या उसमें सोर्स किया है? सेकंड होता है कंसंट्रेशन, क्या उसने कंसंट्रेशन सही डाला ऑयल का? थर्ड होता है आपका वो आईएफआरए गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, या जो उसने किसी, जैसे आईएफआरए गाइडलाइन होती है कि पर्टिकुलर आपका जो केमिकल है, जो कंपाउंड है, वो आपका इतना ही यूज़ हो सकता है, तो उसको वो ज़्यादा तो नहीं कर रहा है।
अगर वो ज़्यादा कर रहा है तो वो स्किन के लिए अनसेफ रहेगा। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हो। अब सेकंड बात आती है कंसंट्रेशन की। बात आती है अब कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन में आपके ईडीसी होते हैं, ऑ दे कॉलन, ईडीटी ऑ दे टोले, ईडीपी ऑ दे पाफम, और फिर आपका पाफम एंड एक्सट्रैक्ट आता है। तो आपको जानना कि ईडीसी में आपका होता है 2 to 5%, ईडीटी में होता है 5 to 15%, ईडीपी में होता है आपका 20% तक, 15 to 20%, और पाफॉर्म एक्सट्रैक्ट में आता है 20 to 30% तक का ऑयल। ये कंसंट्रेशन का हमारा चार्ट होता है, आप देख सकते हो यहाँ। ये परसेंटेज थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर बात ऐसी है, ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा लास्टिंग। जैसे कि बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ईडीसी और ईडीटी बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, पर इंडिया में ईडीपी और एक्सट्रैक्ट सेल होते हैं। रीज़न इसका एक ही है, सिंपल है, जो कि है यहाँ का वेदर। यहाँ के वेदर के हिसाब से ईडीपी बैर मिनिमम है। लोग ईडीटी यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा लास्ट नहीं कर पाता है, उतना परफॉर्म नहीं कर पाता है वो, इसलिए लोग ईडीटी की जगह ईडीपी प्रेफर करते हैं और एक्स्ट्रा द परफॉर्म प्रेफर करते हैं। हाउ टू स्पॉट ए काउंटरफीट, और हमें समझना है कि हमें बचना कैसे है। सबसे पहली बात तो ये है कि काउंटरफीट सिर्फ फेक परफ्यूम नहीं है, वो एक्चुअली हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जैसे कि कुछ जब्त की हुई काउंटरफीट परफ्यूम्स को टेस्ट किया गया तो उसमें ऐसे काफ़ी एडल्ट्रेंट्स मिले हैं जिनसे हमें कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसी परफ्यूम्स जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हमें वैसे वो कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। सेकेंडली, क्योंकि इनकी कोई रेगुलेशंस नहीं है ना, देयर आर नो रेगुलेशन फॉर काउंटरफीट परफ्यूम। वो कुछ भी डाल सकते हैं, वो एथेनॉल की जगह मेथनॉल भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसके इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होंगे। एक लॉटरी की तरह है, अगर काउंटरफीट परफ्यूम आप खरीदते हो, हिट और मिस कुछ भी हो सकता है, इट इज़ रिस्की। सेकेंडली, काउंटरफीट परफ्यूम को जानने के 5 रेड फ्लैग्स हैं। मैं 5 रेड फ्लैग्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो दावा करते हैं ये असली ब्रांड है, वो भी इम्पॉसिबल प्राइस पे। आप जान सकते हो, अगर वो 1200 में आपको 1000 में डियोर सवाज दे रहा है, आप जान सकते हो इतने सस्ते में आ ही नहीं सकता। सेकंड, बैच कोड मिसमैच। आप पैकेजिंग देखिए, उसकी पैकेजिंग पे जो बैच कोड लिखा है, जो ये उसकी बॉटल पे लिखा है, क्या वो मैच कर रहा है, ये वो है भी या नहीं है। अगर नहीं है, काउंटरफीट। अगर मिसमैच कर रहा है तब भी। और अगर वो खुद से कुछ भी लिख कर उसे मिटाने की कोशिश करते हैं बैच कोड को, या फिर वो ट्राई करते हैं कि उस पर कुछ लेबल या फिर कुछ चिपका दें, तो भी आप समझ जाओ काउंटरफीट है वो। तीसरा है पैकेजिंग की क्वालिटी। एक डिज़ाइनर ब्रांड अपनी पैकेजिंग पे बहुत ध्यान देती है, बहुत पैसा खर्च करती है, तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान ध्यान दो, जो कि आपका डिज़ाइनर का बॉक्स जो आपको दे रहा है वो लोकल बॉक्स नहीं होगा। उसकी क्वालिटी देख के आप समझ सकोगे, स्टिकर अच्छा होगा उसका, जो इस पर ब्लर्ड लोगो हो, समझ जाओ काउंटरफीट है। लोगो ब्लर्ड नहीं होगा, टेक्स्ट अच्छा सही होगा, अलाइंड होगा। तो ये सारी डिटेलिंग अगर आप पैकेजिंग पे देखोगे आप तब भी समझ जाओगे कि ये काउंटरफीट है। फर्स्ट कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, मास्टर कॉपी, कस्टम का माल, या फिर इस तरीके से कहते हैं कि टेस्टर बॉटल है ये, जो मॉल्स में आती है, मॉल्स की टेस्टर बॉटल है वो है ये। तो दीज आर दी वर्ड्स, इन्हें सुनते ही पहचान जाओ ये काउंटरफीट है, क्योंकि ऐसी बॉटल्स ही काउंटरफीट में बेची जाती हैं। काउंटरफीट वेबसाइट्स अगर आपने एक्सप्लोर करोगे तो आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी, उसमें रिव्यूज़ नहीं डाल पाओगे आप। एक लेजिट वेबसाइट नहीं होगी, अगर है लेजिट वेबसाइट उसमें रिव्यूज़ नहीं डाल पाओगे। अगर जेन्युइन रिव्यूज़ नहीं है तो आप कैसे विश्वास करोगे। नाउ, वेयर ऑनेस्ट इंस्पायर्ड ब्रांड फिट्स। तो इन सब के बाद क्या इंस्पायर्ड परफ्यूम खरीदना गलत है? बिल्कुल नहीं। इंस्पायर्ड परफ्यूम अपनी आइडेंटिटी पे चल रही है, उनका वो जो बना रहा है उसका ब्रांड नेम है, उसका खुद का नाम है परफ्यूम का, तो वो उनकी खुद की आइडेंटिटी है, वो चुरा नहीं रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। मेन पॉइंट इसका है। आपको कम प्राइस में ज़्यादा परफ्यूम कैटेगरीज की नॉलेज की एक्सपीरियंस दिलाता है इंस्पायर्ड परफ्यूम हाउस। एक इंस्पायर्ड परफ्यूम हाउस में आप डीएनए टेस्ट कर सकते हो कि आपको किस टाइप के डीएनए पसंद आते हैं, किस टाइप के नहीं। आपने जान लिया कि इस टाइप की परफ्यूम आपको पसंद है, आपको सूट करती है, तो आप उसकी डिज़ाइनर पे भी स्विच कर सकते हो। आप ग्रेजुएट कर सकते हो, उस पर अपग्रेड कर सकते हो कि हाँ मैं इसकी डिज़ाइनर बॉटल भी लूँगा। दुश्मन डूप्स, क्लोन्स और इंस्पायर्ड ब्रांड्स नहीं है, दुश्मन है वो काउंटरफीट जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के
आपसे ज़बरदस्ती पूरा पैसा लेके आपको गलत चीज़ दे रहे हैं, उस झूठ से दिक्कत है। वो झूठ आपका दुश्मन है। इसी लेन में हम लासेंटलो को रखते हैं। अपने नाम, अपनी ब्रांडिंग और अपनी ईमानदारी से, हम ऑनेस्टी से हम इंस्पायर्ड परफ्यूम्स देते हैं। हम लास्टिंग जेन्युइन लिखते हैं अपनी वेबसाइट पे 7 to 8 आवर, क्योंकि इतनी ही होती है। अगर वो कपड़ों पे कर रहे हैं तो बात अलग है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ज़्यादा होती है, बट हम ऑनेस्टली सही लिखते हैं अपनी वेबसाइट पर भी। नाउ द कंक्लूजन। अब आते हैं कंक्लूजन पे, जो कि है ओरिजिनल, मतलब कि जो ब्रांड का अपना परफ्यूम है वो। फिर आता है इंस्पायर्ड एंड क्लोन्स, जो कि ओरिजिनल की साइट पकड़ के उसकी कैटेगरी में जाके उसका डीएनए फील कराने वाला, उसकी सेंट प्रोफाइल जैसी है उसकी तरफ जाके वो फील देने वाला, वो इंस्पायर्ड में आता है। फिर आता है काउंटरफीट, झूठ, नकली। दैट्स इट। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो कि आप कभी इनकाउंटर किया है काउंटरफीट परफ्यूम को, या आपने कभी नकली परफ्यूम देखी है। कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, अगले मिलते हैं।